राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के मंगल की कामना ईश्वर से सदैव करते हैं। भगवान की कृपा अपने भक्तों पर सदैव ही बनी रहे। और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं, अवश्य ही लिखिएगा। जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत खुशी मिलती है यदि आप कुछ भी ऐसा लिखते हैं तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है शादी में जाने के बाद, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में यदि हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि हम बताने वाले हैं। देखिए, हर कोई वेद पुराण नहीं पढ़ता है, हर कोई पूरे नियम नहीं कर पाता है। किसी के पास समय का अभाव है, किसी के पास सामग्री का अभाव है, किंतु मन तो सभी का होता है ना, भाव तो सभी के होते हैं। तो यदि ईश्वर से प्रेम है, मन में भाव है, तो हम उस प्रेम को, भाव को दबाएं क्यों, है ना। तो बहुत ही आसान विधि के साथ आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा कैसे करें, उन्हें किस प्रकार से रखें और उनका पूजन कैसे करें। और यदि हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं हैं, हम उन्हें लाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से करें। तो इसी प्रकार की बातें आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और ये हमारी लाडली हैं राधा रानी, और ये इनसे 2 नंबर बड़ी हैं, ये 3 नंबर की हैं। तो ये, और हमारे पास इनसे बड़े भी लड्डू गोपाल हैं पर हम इस समय इन्हीं को यहाँ पे बिठाए हुए हैं। तो देखिए, हमारी लाडली ने अभी स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि हम इनको शयन कराने जा रहे थे। फिर हमने सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं, तो इनका स्वेटर हमने निकाल दिया था और लड्डू गोपाल हमारे बैठे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि बात हम करते कि लड्डू गोपाल को अपने घर में कब लाएं। सबसे बेस्ट तो जन्माष्टमी का ही दिन होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप ला सकते, किंतु अभी जन्माष्टमी निकल गई है और काफ़ी टाइम है आने में। तो फिर भी आपका बहुत अधिक मन करता है कि आप लड्डू गोपाल को लेकर आएँ, तो आप किसी भी महीने की एकादशी तिथि को आप लड्डू गोपाल को ला सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो करना क्या होता है, देखिए, लाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा हर कोई नहीं करता है। यदि करना होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हर कोई नहीं करता है। साधारण से हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, पुष्पों के बीच में इनको डलिया में रख लीजिए, किसी भी सुंदर सी, या फिर कोई बर्तन ले लीजिए, घर में कोई पात्र हो साफ़ सुथरा जिसमें भोजन ना किया हो आपने, उसमें इनको फूलों के बीच में, पुष्पों के बीच में रख लीजिएगा। और रखने के बाद में आप घर में लेकर आइए, इनके स्वागत की तैयारी कीजिए। धूप दीप आरती पंचोपचार विधि से पूजन करिए। नहीं कर सकते तो ज़्यादा करना है तो षोडशोपचार विधि से पूजन कर सकते। कुछ नहीं होता, पंचोपचार में 5 वस्तुओं से पूजन होता है और षोडशोपचार में 16 वस्तुओं से पूजन होता है। भगवान के भोग का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। अब ये बहुत छोटे से हैं, है ना। ये छोटे से बच्चे की तरह ही होते हैं, छोटे से बच्चे की भांति ही इनका पूजन किया जाता है, इनका ध्यान रखा जाता है। इन्हें दुलार और प्यार चाहिए होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कितने प्यारे से छोटे से हैं। तो क्या है, अब इनका क्या होगा, सबसे पहले हम इनको जब स्नान कराते हैं तो स्नान कराने का जो जल होता है उसमें हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। आप चाहें तो दूध से, दही से, शक्कर से, 5 चीज़ों से पंचामृत बनाकर भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में एक टॉवल रखिए अपने पास में, सदैव ही टॉवल इनकी अलग रखिए भगवान जी की। उस टॉवल से सिर्फ आपको भगवान को स्नान के बाद ही पोंछना है, सुखाना है और आपको उस टॉवल से कोई कार्य नहीं करना है। बहुत साफ, देखिए,
कोई भी पूजा हो ना तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। शुद्धता स्वच्छता का ध्यान पूजा पाठ में अवश्य ही रखना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर इनके कुछ खेल खिलौने हैं, जैसे ये तोते हैं, ये मोर हैं। और देखिए जहाँ लड्डू गोपाल हो वहाँ गाय माता तो होनी ही चाहिए। तो हमारी गौ माता है, इनको भी हमने शॉल उड़ाया हुआ है क्योंकि सर्दी का टाइम है। तो बात कर रहे थे हम इनकी सेवा की। तो सबसे पहले स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में भगवान का श्रृंगार कीजिए। अब देखिए इन्होंने अंदर ये वस्त्र पहने हैं, इसके ऊपर से हमने इन्हें वूलन वस्त्र पहनाए हैं। और इनको कंगन, माला, बांसुरी, बिंदी, पगड़ी सब कुछ लगाई है। बस इनके हमने बाल नहीं लगाए क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो उनके बाल लगाने के बाद में इनका फेस ठीक से दिखता नहीं है, इस वजह से। ऐसे ही हमारी लाडली हैं, लाडली का श्रृंगार भी है। देखिए बहुत ही प्यारी, हमारी बहुत ही सुंदर सी लाडली है। इनको नज़र ना लगे, आप लोग दर्शन कीजिए। तो इनका भी इसी प्रकार से स्नान कराना। अच्छा, स्नान वो तो देखिए दूध दही शहद से तो हम स्नान कराते हैं, इसके अतिरिक्त ये देखिए ये अभ्यंग पाउडर है। ये डिब्बी तो अभ्यंग पाउडर की नहीं है, कपूर की डिब्बी है काफ़ी पुरानी, पर एक अभ्यंग पाउडर करके आता है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है चंदन की, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इससे ना क्या होता है, चमक जाते हैं भगवान जी। तो आप इस पाउडर से, जब हम दूध दही से सबसे स्नान करा लेते हैं, उसके बाद हमें इस पाउडर से इनको हल्के से रब करना होता है और शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इनको स्नान कराते हैं। फिर एकदम हमारे भगवान जी चमक जाते हैं। इसके साथ ही हम बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन अभ्यंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, प्रतिदिन नहीं करते हैं। इसके बाद इनको हम वस्त्र पहनाएंगे। इनका श्रृंगार बहुत ही ज़रूर करना चाहिए। एक दर्पण रखिए इनके लिए, एक शीशा मिरर रखिए, ताकि इनका श्रृंगार इनको दिखाइए आप। इस प्रकार से प्रतिदिन इनका श्रृंगार होता है। और हो सके तो पुष्प प्रतिदिन चढ़ाइए। उसके बाद धूप दीप दिखाइए। इनको प्यार बहुत कीजिए, दुलार जिसको कहते हैं ना, बहुत ही प्यार से इनको, जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है, तो प्यारे से लड्डू गोपाल होते हैं, इनको लाडली होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लाडली को भी आप रखें, यदि आपका मन है तो आप लाडली को भी रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं, एक छोटे और एक बड़े। इसके बाद देखिए ना, भगवान का इनका ना थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखा जाता है कि अब इसके बाद हम इनको चंदन लगाते हैं, चंदन का टीका। तो ये चंदन है हमारे पास, शिविका का चंदन है और बहुत अच्छा चंदन ये होता है। इसके बाद में देखिए हमारे पास ये कुछ चांदी की कटोरी हैं। ये चांदी की कटोरी हम ले लेते हैं, और ये देखिए चांदी की छोटी सी ये लोटा है। तो इसमें जल रखते हैं और इनमें हम भोग रखते हैं इनका। अभी तो हम इनको धो के साफ़ करके ले आए हैं, क्योंकि अब इनका भोग कल लगेगा। और अब ये शयन करेंगे, विश्राम करेंगे, उसके बाद ही भोग लगाना होता है। लेकिन यदि आपने राधा रानी रखी हुई है, लाडली रखी हुई है, तो आपको तुलसी पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि आपने सिर्फ लड्डू गोपाल रखे हैं, तो आप इनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य ही रखिएगा। अब बात करते हैं भोग की। मान लीजिए प्याज लहसुन प्रतिदिन खाया जाता है या बिना नहाए भोजन बन जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें देखिए मिश्री है, जैसे इस तरह के आप कंटेनर ले सकते हैं, या फिर घर में कोई भी बॉक्स हो उसको आप खाली करके साफ़ कर सकते हैं। उसमें आप भगवान के लिए किशमिश, मिश्री, कोई भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। भोजन ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं बना पा रहे बिना प्याज का, तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। छोटे से बर्तन में इनको दूध पिलाइए। दूध और दूध दही माखन तो इनका सबसे प्रिय भोग होता है, और कुछ ना कुछ इनके खिलौने भी होने चाहिए इनके पास, तो बहुत अच्छा रहता है। और गाय माता के साथ ही ना, जैसे आप इनकी सेवा करते हैं ना, वैसे ही गाय माता की भी सेवा होती है। अब इनके लिए ना हमने क्या किया है, एक बॉक्स बना लिया है। देखिए इसमें इनके ऊनी वस्त्र रखे हैं। ये राधा रानी के ऊनी वस्त्र हैं, लड्डू गोपाल के हैं, और ये बड़े वाले लड्डू गोपाल के हैं। तो इस तरह से हम अपने भगवान की थोड़ी सी सेवा करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको पाठ करना हो तो देखिए आप गीता के कुछ श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप कृष्ण चालीसा पढ़ सकते हैं, या फिर तुलसी की माला पर किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए ये तो सुबह का भोग हो गया। बहुत सारे लोग 4 बार दिन में भोग लगाते हैं, और यदि आप नहीं कर पा रहे, कामकाजी हैं, तो सुबह सुबह भोग तो आपको अवश्य ही लगाना ही चाहिए। उसके बाद दोपहर में अगर बिना प्याज लहसुन का खाना बन रहा है तो उसका भोग लगा लीजिए, और नहीं तो जो भी सामग्री दूध है, दही है, जो अवेलेबल है, आप उसका भोग लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। क्योंकि देखिए
भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके मन में एक चिंता होनी चाहिए, जैसे एक माँ के मन में, एक माँ के हृदय में एक चिंता होती है ना, अरे मेरा बच्चा भूखा है। तो आपकी जब वो वाली भावना आपके अंदर होगी ना, तो भगवान को फिर किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं है। ये तो सदैव ही भाव के भूखे ही होते हैं। तो आप इस तरह से इनका भोग लगाइए, शाम को इनके आगे धूप दीप दिखाइए। उसके बाद जब रात को आप एक टाइम बना लीजिए, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक इनको आप विश्राम करा दीजिए। तो हमने तो इस तरह का देखिए बिस्तर मंगाया हुआ है। ये मॉस्किटो नेट होती है ना, वो गर्मियों में मैंने मंगाया था। तो हम तीनों को अभी इसी में सुलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसमें इनको विश्राम करा देते हैं। लेकिन जब अभी मैं ना एक नया बिस्तर लेके आऊँगी बड़े वाले लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। और जब हम इनको सुलाते हैं ना, तो बहुत ही प्यार से इनका श्रृंगार इस तरह से कम करना है हमें। और इसके बाद में हम इनको इनके चरण दबाते हुए इनको शयन कराएंगे। इस तरह से इनके सारे श्रृंगार की सामग्री निकाल के, इनका जो ये स्वेटर है इसको भी निकाल देंगे हम। ये देखिए इस तरह से एक हाथ से फ़ोन पकड़े हैं ना, तो और एक हाथ से लड्डू गोपाल जी को, तो वही थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो देखिए इस तरह से ये हैं। आप चाहें तो इनको नाइट ड्रेस आती हैं बहुत सुंदर सुंदर सी, वो ले सकते हैं, पर हम अभी नहीं पहना रहे, हम इसी में इनको। अब देखिए जैसे ये हमारी मॉस्किटो नेट है, तो ये सबसे छोटे हैं, तो हम इनको बीच में सुलाते हैं इस तरह से। और इनके ऐसे चरण दबाते हुए बड़े ही प्यार से, गोद में आप रख सकते हैं, गोद में चरण दबाएं इनके से। एक छोटे बच्चे के लिए किया जाता है ना, और घर में छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। 1 बच्चे बड़े ही खुशी के साथ करते हैं। बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई, ऐसे ही हमारी ये राधा रानी है, इनको भी हम इसी प्रकार से इनका सारा श्रृंगार निकालेंगे और इसके बाद हम इनको शयन कराएंगे। और प्रतिदिन ये श्रृंगार इनका रहता है, ऐसा नहीं है कि वीडियो दिखाने के लिए हम इनका श्रृंगार किए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो इनको विश्राम कराने ही जा रहे थे। तो वही हमारी प्यारी राधा रानी है। आप इनको चाहें तो गोद में लिटाल के इनके पैर थोड़ी देर दबा दीजिए, नहीं तो इनको इस तरह से इसमें इनके बिस्तर में बेड जो भी बोलिए। अब देखिए ये दोनों लोग ऐसे लेटे हैं। ये अब इधर की जो जगह बची हुई है, हम बड़े वाले लड्डू गोपाल सोएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। गाय माता को हम मंदिर में विराजित कर देंगे। सारा जो सामान है ये चौकी पे बिछाया हुआ है अभी मैंने, और इनकी बांसुरी को भी उठा के रख देंगे सारा सामान। तो देखिए इसके बाद जब हम इनको विश्राम करा देते हैं, सुला देते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी आप जैसे दूध वगैरह का भोग लगा रहे हैं तो बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। बहुत गर्म नहीं, भगवान को गरम गरम चीज़ों का भोग कभी भी नहीं लगाया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। और टॉफ़ी, केक, बिस्किट, ये चीज़ों का भोग भी मत लगाइए। आप अगर आपको शौक़ है, आप घर में मठरी बना लीजिए, आप घर में नमक पारे बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। ये देखिए हमारी लाडली जू हैं और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो दोनों लोग इस तरह से विश्राम कर रहे हैं। ये छोटी सी वीडियो थी और मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं मैं किस तरह से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और कुछ नहीं तो आप राधे 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 जपिए। राधे नाम से हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप राधे राधे जप लीजिए। राधे जाप तो सबसे बड़ा जाप है। और चाहे तो आप मंत्रों का जाप कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से। बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा प्रतिदिन घर में किस प्रकार की जा सकती है। तो और इसके बाद वही होता है, सुबह आपको मॉर्निंग में जब इन्हें उठाना होता है, उठाने के बाद में आप 3 बार ताली बजाइए और राधे राधे कृष्णा कृष्णा बोल लीजिए और इनको उठा के गले से लगाइए, प्यार दुलार कीजिए। और चाहे तो दूध भी रख लीजिए, है ना। दूध पिलाते हुए छोटे बच्चे को उठाते हैं जैसे, तो दूध देकर इनको पिलाकर उठाइए, उठा के थोड़ी देर रख दीजिए। फिर जब स्वयं आप स्नान वगैरह कर लें, मैं तो देखिए स्नान के बाद ही छूती हूँ इनको, मैं स्पर्श नहीं करती हूँ जब तक नहा नहीं लेती सुबह सो के उठ के। लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं है, आप बिना नहाए भी इनको उठा सकते हैं। और लेकिन अगर आप मेरा माने तो मैं तो ये कहूँगी नहाने के बाद ही उठाइए। और उसके बाद इनको स्नान जब आप कराएंगे फिर इनका भोग
वगैरह लगा के अच्छे से सुंदर श्रृंगार करके इनको बिठाइए इनके सिंहासन पर। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।